अच्छा भाई, तो हमारे पास हम जो बात कर रहे थे कि ये, अब ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई इस लाइन के ऊपर अवेट का कोई फायदा नहीं, कुछ भी इसको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये की तो डायरेक्ट उठा के दे देगा हमें। ठीक है भाई, और उस की को हमने यहाँ पर जाकर स्टोर किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इस की में देखिए ये डेटा ऐड हो जाए, मतलब ये जो की है इसमें देखिए इसका ईमेल, पासवर्ड और ये की स्टोर हो जाए। तो हमने बोला भाई फायरस्टोर डॉट कलेक्शन डॉट डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर हम क्या पास कर देंगे कि जो की हमने बनाई थी, जो यूनिक की हमने बनाई थी, डॉट सेट कर दो। ऐड करोगे तो नई की बनेगी, हमें नई की नहीं चाहिए, हमें इसी की में जाके डेटा सेट करना है। तो हमने, अच्छा इसमें ऑब्जेक्ट भी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो यहां जाके लिखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर अब इस लाइन पे लगाना जरूरी है क्योंकि भाई हमें पता तो लगे कि डेटा सेट हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद डॉट देन डेटा, हमने बोला कंसोल डॉट लॉग, लिख दो भाई यूजर ऐड। अगर ये नहीं हो डॉट कैच तो कोई एरर दे देना, कंसोल डॉट लॉग एरर। और ये ऐप भी हमारे पास रन हो गई है। हमने यहां जाके ईमेल डाला टेस्ट 1 2 3 ईमेल, और एडमिन में जाकर ये ऐड होना चाहिए। सही है भाई, तो हमने ये एडमिन सेलेक्ट कर लिया, सेट फायरस्टोर किया, तो हमारे पास यूजर ऐड लिखा हुआ आ गया। क्या लिखा हुआ आ गया? यूजर ऐड। हम यहां पर आए, हमने इस पर क्लिक किया, रिफ्रेश किया पेज को, तो लाजमी एक एडमिन का कलेक्शन बना होगा। एडमिन, और एडमिन में जाके एक की बनी है, उसमें जाके ये डेटा सेट हो गया है। सही है भाई, ये ईमेल और ये इसका पासवर्ड और ये। अब हमने बोला भाई अब मुझे ये सब एडमिन करना है, टेस्ट 1 2 3 इसका पासवर्ड लगा देते हैं 1 2 3 1 2 3, और हमने यहां पे क्या लगा दिया? सब एडमिन। सेट ये किया, यहां पे लिखा हुआ आ गया, सेट कराते हैं, सेट यूजर ऐड हो गया। यहां पे आए, पेज को रिफ्रेश किया, एक नया सब एडमिन बन गया होगा। ये आ गया एडमिन और ये आ गया सब एडमिन, और सब एडमिन में जाकर जो ईमेल दिया, जो पासवर्ड दिया, वो स्टोर हो गया। सही है भाई, तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास यूजर में भी हो जाएगा भाई। कि क्या कर दूं? स्क्रीन शेयर। अच्छा, तो हमारे पास ये सेट डेटा किया, यूजर ऐड हो गया, यहाँ पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया। यार यहाँ पे कहीं रिफ्रेश नहीं है, यहाँ पे रिफ्रेश नहीं है, यहीं से रिफ्रेश होगा। रियल टाइम में बस ये फायदा है कि रियल टाइम में उसी टाइम डेटा नजर आ जाता है। तो यहाँ पे यूजर का भी कलेक्शन आ गया। सही है भाई, तो अब हम जिस कलेक्शन में चाह रहे हैं उसमें जाके डेटा बन रहा है, और वो की भी हमारे पास स्टोर हो रही है। यही है ना भाई की, और ये ईमेल और ये ला पासवर्ड। तो हमें फायरस्टोर लगाना इजीली आ गया ना, बहुत इजी है ना भाई। सिर्फ क्या है कि एक लाइन ये की बनाने के लिए फायरस्टोर डॉट कलेक्शन डॉट डॉक्यूमेंट डॉट आईडी, फायरस्टोर डॉट कलेक्शन डॉट डॉक्यूमेंट डॉट सेट, इसकी जगह अगर मैं ऐड लगा दूं ना, अब क्या होगा देखते हैं। एक और की, अब सबसे पहले तो ये एरर देगा कि भाई आपके पास क्या है? डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के बाद फिर से आप बोल रहे हो इस की में जाकर, ये जो डॉक्यूमेंट था, अब इसके बाद कलेक्शन के बाद डायरेक्ट आप यहां पर क्या लगाओगे? डॉट ऐड। कलेक्शन के बाद क्या लगाया जाएगा? डायरेक्ट ऐड, ताकि उसी की में जाके जो यूनिक की बना रहा है खुद, उसमें जाके ऐड करे।
यहाँ पर बोल रहा है कि भाई एरर क्या दे रहा है हमारे पास कि डॉक्यूमेंट के अंदर एक ये डॉक्यूमेंट बना, फिर नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाए, क्योंकि हमने तो यही सीखा ना, कलेक्शन डॉक्यूमेंट, उसके बाद फिर से कलेक्शन होंगे, कलेक्शन हुआ, डॉक्यूमेंट हुआ, अब ये डॉक्यूमेंट बनेगा ना भाई, नई यूनिक की का मकसद क्या बनेगा, डॉक्यूमेंट बनेगा। तो या तो हमें अगर ऐड करना है और यूनिक की से करना है तो हम क्या हटा देंगे, डॉक्यूमेंट की हटा देंगे। अब हम जाते हैं सेट करते हैं, तो हमारे पास यूजर ऐड हो गया। अब हम देखते हैं यूजर में जाकर इस की में जाके इसने डेटा सेट करा दिया। एक मिनट, ये आप देख रहे हैं, ये की और ये की बिल्कुल चेंज है ना भाई, ये की हो रहा है, ये की तो सेम थी क्योंकि हमने इस की में जाके डेटा ऐड कराया था। अब हमने उसको बोला अपनी मर्जी से कोई भी की बनाओ, उसमें जाके डेटा सेट करा दो। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, डॉट ऐड, ऐड हर टाइम नया डेटा की बनाएगा, नया सेट ऑफ डेटा बनाएगा। अगर मैं डॉट सेट लगाऊंगा, अब क्या होगा भाई, यहां जाते हैं देखते हैं, डॉट सेट जैसी, अब वो बोलेगा भाई कलेक्शन के बाद तो मुझे कोई डॉक्यूमेंट मिला ही नहीं, कलेक्शन के बाद तो डॉक्यूमेंट होगा तो उसमें जाके डेटा सेट होगा ना भाई। तो हमने बोला अच्छा भाई, जब भी ये चीज पता लग गई, जब भी कलेक्शन होगा, कलेक्शन के बाद लाजमी डॉक्यूमेंट होगा, उसमें जाके डेटा ऐड होगा। तो हमने जाके यहां जाके बोल दिया डॉक्यूमेंट डॉट सेट। तो सेट इसलिए लगा रहे हैं जो ये की है इसमें जाके डेटा सेट हो जाए। तो हमारे पास ये डेटा यहाँ जाके यूजर ऐड हो गया। ये हमने कहाँ पे किया, यूजर्स के अंदर। तो एक नया यूजर, ये 3 यूजर्स आ गए। अब ये की बिल्कुल सेम होगी क्योंकि हमने इस की में इसको बोला है कि इस की में जाके डेटा ऐड करा दो। तो ये चीज सबको समझ आ गई, ये एक लाइन कि भाई हमारे पास डेटा ऐड कैसे होगा फायर स्टोर के अंदर। सही है भाई। और रियल टाइम तो हमने बहुत बार किया है ना भाई, रियल टाइम तो हम खुद ट्राई करेंगे, हो जाएगा ना। अच्छा, अब आप बोलोगे भाई डेटा को दिखाओ सही। जब हम सब ये ला काम कर लेंगे ना, इसके बाद जब नेविगेशन करा लेंगे, तो जब मेरा यूजर सिंपल लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद ये डेटा सब हम जो भी यूजर होंगे ये सब अपने होम पेज पे दिखा रहे होंगे। सही है, क्योंकि अभी तो हमने नेविगेशन की नहीं है। तो मेन मकसद क्या है अभी हमारा, कि नेविगेशन हो जाए। लेकिन उससे पहले रियल टाइम डेटाबेस भी हमें यूज करना आना चाहिए। तो हमें इसको भी हमने इंस्टॉल किया था ना भाई, रियल टाइम को भी। इसमें हमने ये कॉपी कर लिया, ये तो हमने बहुत बार यूज किया मेरे ख्याल में ना, तो ये तो इजीली हमें मुश्किल नहीं करेगा। फायर बेस मंगा लिया यहाँ से। उसके बाद नीचे आकर राइट डेटा के नाम से एक फंक्शन होगा, ये रहा। इसमें अच्छा, इसमें से डायरेक्ट हम डेटाबेस भी मंगा सकते हैं। हमें भाई सिर्फ क्या चाहिए, डेटाबेस चाहिए ना। तो हमने क्या मंगा लिया, डेटाबेस। और उसके बाद जाके बोला भाई इस डेटाबेस में क्या बनेगा, रेफरेंस। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं ना भाई, तो इसमें जाके ये डेटा सेट करा दो। तो अब जहां पर हम रियल फायर स्टोर यूज कर रहे थे उसको कमेंट करते हैं और ये लाइन लगा देते हैं और इस पर लगा देते हैं अवेट। ठीक है भाई। इसमें जाके इस यूजर के अंदर इस की में जाकर, अच्छा ये की अब मैंने कहां से बनाई है भाई, फायर स्टोर की। आप फायर स्टोर की फायर बेस में भी रियल टाइम में यूज कर सकते हो कि यूजर में जाकर एक की बना देना और उस की में जाके ये डेटा और ये एज स्टोर करा देना। सही है भाई। तो अब हम देखते हैं कि भाई फायर रियल टाइम डेटाबेस हो रहा है या नहीं हो रहा। यहां क्लिक किया, यूजर तो लिखा हुआ आ गया, लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, डेटा सेट। तो आना चाहिए डेटा सेट, तो अभी तक नहीं आया। यहाँ पे जाते हैं, अगेन क्लिक करते हैं, डेटा सेट आ गया। अच्छा 2 बार आ गया। तो अब हम जाएंगे कहाँ पर भाई, ये आप देख रहे, इसको हम पहले तो बंद करते हैं लाजमी। अब एक मिस्टेक हो रही है ना, यूजर्स के अंदर जाकर
इसमें क्या मिस्टेक है भाई? इसमें कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि यूजर्स के अंदर जाकर कीज बने ना भाई। अभी भले क्या हो रहा है, अभी हमारी मिस्टेक क्या है कि स्लैश नहीं है, वो यूजर के साथ ही ये की रख रहा है। हाँ, हमें तो क्या करना है, यूजर के अंदर जाना है ना, तो यूजर स्लैश। अब देखते हैं, तो अब हमारे पास एक यूजर का रेफरेंस बना, उसमें जाके ये डेटा सेट हो गया। सही है भाई? तो रियल टाइम, और ये तो हम इजीली कर लेंगे ना भाई जी। नहीं, कॉन्फ़िगरेशन तो हमने पहले से कर ली थी ना गूगल सर्विस के अंदर। ये लिंक आ रही है, ये लिंक आप देखोगे ना, ये लिंक और ये लिंक बिल्कुल सेम ही है। हाँ, दोनों में चलेगी बिल्कुल, डेटाबेस भी और रियल टाइम भी। तो आप एट अ टाइम पे दोनों को भी यूज कर सकते हो, पर आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि अगर रियल टाइम यूज कर रहे हो तो पूरी ऐप में रियल टाइम हो, फायर स्टोर यूज कर रहे हो तो पूरी ऐप में फायर स्टोर होना चाहिए। ठीक है भाई? तो ये तो इजीली हम लोग कर लेंगे ना अभी। अब मेन मकसद हमारा जो भाई पूरी ऐप को घुमाएगा, रेक्ट नेविगेशन। हमारे पास रेक्ट नेटिव के लिए एक अलग से नेविगेशन कराई जाती है, जिसके लिए आप यूज करते हैं रेक्ट नेविगेशन। अब नेविगेशन क्यों? क्योंकि भाई जब तक हम, अब तक तो हम एक ही पेज पे खेल रहे थे, हमें एक पेज पे थोड़ी खेलना है, हमें तो मल्टीपल पेजेस पे सिंपल काम करना है ना। तो इसमें मल्टीपल के अंदर आपके पास होगा क्या, जब भी आप स्टार्ट करोगे स्टैक नेविगेशन सबसे पहले लगाओगे। सही है भाई? स्टैक नेविगेशन, ठीक है भाई? उसके बाद अगर मुझे ड्रावर भी अपने साथ लगाना है और बॉटम भी लगानी है, मतलब ड्रावर नेविगेशन भी लगाओ और बॉटम भी लगाओ, तो आपने लगाना क्या है, पहले स्टैक लगा लिया, उसके बाद ड्रावर, और उस ड्रावर के अंदर क्या लगाएंगे, बॉटम नेविगेशन। सही है भाई? कि ड्रावर के अंदर बॉटम नेविगेशन। इस चीज को हम लोग कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो आप सबसे पहले इसकी वेबसाइट पर गए, इसमें आपको कुछ पैकेज इंस्टॉल करने हैं। हम npm को यूज कर रहे हैं, तो बोल रहा है भाई सबसे पहले तो ये ला पैकेज इंस्टॉल कर लो। हम यहां पर आए, यहां पे आके पेस्ट कर दिया सबसे पहले npm इंस्टॉल रेक्ट नेविगेशन स्लैश नेटिव। उसके बाद इसकी कुछ डेव डिपेंडेंसी जो उसको चलाने की हेल्प करती है। सबसे मेन कौन सी, रेक्ट नेटिव स्क्रीन्स, दूसरी रेक्ट नेटिव सेफ एरिया कंटेंट। सेफ एरिया कंटेंट का हमें पता ना कि हमारी ऐप इधर से स्टार्ट ना हो, कहां से स्टार्ट हो, यहां से, मतलब बैटरी वगैरह सबको छोड़कर नीचे से ऐप को यूज हो, ऐप का कंटेंट आ रहा हो, तो हम कौन सी डिपेंडेंसी करते हैं, ये वाले। भाई मुस्कुराने की वजह क्या चल रहा है, समझ आ रही है? ये अपने ऊपर खुशी हो रही है कि ये मुझे समझ कैसे आ रहा है। अच्छा, इसके बाद हमने जाकर सेकंड डिपेंडेंसी डाल ली, npm इंस्टॉल रेक्ट नेटिव स्क्रीन्स और रेक्ट नेटिव सेफ एरिया कंटेंट। पैकेज.json में जाके देखेंगे कि भाई ये दोनों डिपेंडेंसीज हो गई या नहीं हुई। रेक्ट नेटिव भी आ गई और रेक्ट नेटिव सेफ एरिया कंटेंट ये भी आ गई। सही है भाई? और रेक्ट नेटिव स्क्रीन्स भी आ गई। तो ये जितनी भी हमें लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ी वो सब आ गई। अब इसको बोल रहे हैं कि आपको इसको यूज कैसे करना है। सबसे मेन, आपकी पूरी की पूरी ऐप के ऊपर नेविगेशन कंटेनर एक ही होगा। पूरी की पूरी ऐप के अंदर नेविगेशन कंटेनर एक ही होगा। एक से ज्यादा कंटेनर होंगे तो नेविगेशन को बनाने में मसला होगा। तो भले आप ड्रावर लगाओ, भले आप स्टैक लगाओ, बॉटम लगाओ, नेविगेशन कंटेनर एक ही देना है आपने। तो यहां पर आकर अब नेविगेशन कंटेनर देना कहां पे भाई, हम बताएंगे। हमारे पास मेन फाइल कौन सी होती है इधर से, रेक्ट नेटिव में। भाई हम उनसे पूछ रहे हैं ना, कौन सी है, index.js। अब बताएं वो फाइल कहां है भाई, मैं तो ढूंढता रहूंगा। ये वाली, यहां से ऐप स्टार्ट हो रही है, यहीं से हमारी ऐप चल रही है। तो हमारे पास मेन फाइल कौन सी है,
ऐप। हम लोग कहां से काम करना स्टार्ट करते हैं? ऐप से, app.js से ना। अच्छा ऐप फाइल से, सही है। तो हमारे पास देखो, जब भी कोड हमने रिएक्ट में भी यही सीखा था कि index.js मेन फाइल है, यहां पर हम कोई भी अपनी डिपेंडेंसी वगैरह नहीं लगाते। app.js में जाके आपकी जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी वो यहां से स्टार्ट होंगी। तो अब हमने क्या किया भाई, इसके अंदर हमने बहुत सा गंद किया हुआ था, इसको भी कमेंट कर देते हैं क्योंकि लॉगिन स्क्रीन हमें नहीं चाहिए अभी। ये भी कमेंट कर दिया, ये भी कमेंट कर दिया, तो पूरा कोड हमारे पास क्या हो गया, कमेंट हो गया। हम क्या करते हैं, ये कोड क्योंकि हमारे पास है, साफ करने के लिए इन सबको हटा दिया, नीचे से ये सब भी हटा दिया ताकि ये हमारे लिए इजी हो सके और हम काम सही कर सके। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। अच्छा, अब ये कोड कहां से मिलेगा? ये कोड जो पिछली क्लासेस में मैंने करवाया था ना, उसमें ये लिखा हुआ है। इसमें साफ इसलिए कर रहा हूं कि ताकि हमारे को समझने में इजी हो जाए। जो मैंने गिटहब के ऊपर अपलोड किया है, हाँ गिटहब पे तो उसी दिन क्लास मेरे ख्याल अपलोड, फायर स्टोर वाला नहीं किया। अच्छा एक मिनट, मैं फायर स्टोर का पहले अपलोड, अब को बस सैंपल मैंने लास्ट क्लास में जो किया था ना, फायर स्टोर की फाइलें तो जाएंगी जाएंगी, इनको नहीं छेड़ूंगा, लॉगिन स्क्रीन वगैरह को नहीं छेड़ूंगा, इसको डिलीट नहीं करूंगा, स्क्रीन का एक अलग से काम लेके चल रहा हूँ। हाँ, इसके अंदर स्क्रीन के अंदर लॉगिन के अंदर स्क्रीन का काम है फायर स्टोर का। हाँ, वो अलग ही कर रहा हूँ। इस फाइल को साफ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये फाइल मेन है। तो इस फाइल में क्योंकि जब भी हम कोड करते हैं अपना स्ट्रक्चर, क्योंकि ऐप में तो एक पेज तो होगा नहीं, हर ऐप के अंदर मल्टीपल पेजेस होंगे। तो आपका जो app.js का फोल्डर है ना, इसमें सिर्फ आपका ऐप नेविगेटर होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए? ऐप नेविगेटर, ना कोई स्टाइलिंग ना कुछ और। ये सब हमने हटा दिया, सही है भाई। और यहां से ये भी हटा दिया। अब ये फाइल का कोड गिटहब पे पड़ा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है, वहां से आपको इजीली मिल जाएगा app.js की फाइल का, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी आज चेंज नहीं किया। अब इधर से जाकर ये भी मुझे ये भी नहीं यूज करना कुछ भी, तो मैंने कहा भाई ये भी हटा दो। जब भी आप अपनी नेविगेशन को लगाते हो, आज जाके आपने एक मेन काम करना है, बॉयलर प्लेट बना लेना ऐप का ना, एक बॉयलर प्लेट बना लेना जिसमें नेविगेशन पहले से लगी हो, ताकि कोई भी किसी के लिए भी काम करें वो नेविगेशन उठाकर उस पर काम स्टार्ट कर दें। क्योंकि हर ऐप के अंदर स्प्लैश स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन, साइन अप तो होगा ही होगा, ये तो हर स्क्रीन में होगा ही होगा। तो अगर इसका बॉयलर प्लेट बन जाएगा ना, तो कल अगर आप कोई भी कंपनी में जाओगे और वो आपको सिंपल टास्क देंगे ये करके दिखाओ, तो आप अपनी गिटहब की आईडी से उठाओगे, बॉयलर प्लेट लगाकर जो उसकी डॉक्यूमेंट होगी उसको लगाकर उनको दे दोगे, तो ये चीज़ अच्छी रहेगी। तो आप लाजमी इसका बॉयलर प्लेट बना लोगे। सिर्फ इंशाल्लाह नहीं बोलना, काम करना भी है। अच्छा, तो यहाँ पे जाकर आपने सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमें जब भी बॉयलर प्लेट बनाना होता है, इसमें कुछ मेन फोल्डर होते हैं। एक तो कंपोनेंट्स का, सही है भाई, दूसरा हमारे पास कॉन्फिग का, दूसरा कौन सा? कॉन्फिग का। इमेजेस के लिए हमने क्या पढ़ा था? एसिड्स का। और एसिड्स के अंदर दो अलग अलग चीजें थी, इमेज और आइकन्स, सही है भाई। और कंपोनेंट्स के अंदर आपके पास स्क्रीन का फोल्डर हो सकता है, और अक्सर लोग सिंपल कॉमन का एक फोल्डर बनाते हैं। कॉमन का मकसद, जैसे ये मेरे पास एक इनपुट बना हुआ है, अब ये इनपुट मैं हर फील्ड में नहीं बनाऊंगा, ये एक जगह बना के रख लूंगा, जहां जहां यूज करना है वहां से उठा लूंगा। तो उसके लिए एक फोल्डर बनाया जाता है, किसका? कॉमन का, सही है भाई। लेकिन अभी हम भाई कॉमन नहीं, कॉमन इसके लिए हम लोग एक कॉन्फिग का फोल्डर बना रहे होंगे। यहां जाते हैं, यहां जाकर एक कॉन्फिग का फोल्डर, तो हमने इस सब को बंद कर दिया। इस ऐप के साथ एक नया फोल्डर बनाया कॉन्फिग का। कॉन्फिग में जाकर नेविगेशन एक मेन फोल्डर आ गया, navigation.js। एक्स लगा दो या एस लगा दो, वक्त मर्जी। चलें भाई, इसमें HTML नहीं करे तो बिल्कुल हमें JS लगाना चाहिए। अच्छा, यहां जाकर हमने, अच्छा इसमें वो है, हमने जाकर यहां बना लिया एक फंक्शन नेविगेशन
या इसका नाम रखते हैं ऐप नेविगेटर के नाम से ना, ऐप नेविगेटर के नाम से एक फंक्शन बना लिया। इसको हमें क्या करना है भाई, लाजमी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप नेविगेटर। एक साल में यही तो सीखा हमने। उस बिल्कुल। और यहां पे जाकर हमने इसको कॉल कर लिया ऐप नेविगेटर को। सही है भाई। तो हमारे पास मेन ऐप नेविगेटर, तो app.js की फाइल में सिर्फ क्या होना चाहिए, ऐप नेविगेटर। अब हमें ये चीज लगानी है, तो हम यहां पे आते हैं। इसके अंदर आपका सबसे पहले हेलो रिएक्ट नेविगेशन, इसमें जाकर आपको सबसे पहले एक और चीज इंस्टॉल करनी है, स्टैक। स्टैक क्या होता है, स्टैक नेविगेशन कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट्स नहीं है। स्टैक का मकसद कि जिसके अंदर आपको सिर्फ हेडर चाहिए और एक पेज होना चाहिए। एक हेडर भी लगा सकते हैं और एक पेज बना सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर का अलग एक मकसद है कि राइट साइड से ओपन होना, बॉटम का मकसद है नीचे से ओपन होना, मतलब नीचे होना। स्टैक नेविगेशन का ऐसा कोई मकसद नहीं है। इसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट को चेंज करना। कंपोनेंट को क्या करना, चेंज करना। तो इसके लिए हम स्टैक नेविगेशन यूज कर रहे हैं। तो आप बोलोगे इससे पहले क्या चीजें की थी। सबसे पहले हमने किया था रेक नेविगेशन, कि भाई नेटिव पे हम नेविगेशन लगाने जा रहे हैं। उसके बाद हमने ये इसके मेन डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की, रेक नेटिव स्क्रीन्स और सेफ एरिया। अब जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास है स्टैक। तो जो भी नेविगेशन यूज करेंगे उसको लाजमी पहले इंस्टॉल कर लेंगे। तो हमने रेक नेविगेशन स्लैश नेटिव स्टैक को इंस्टॉल कर लिया। जब हमने ये इंस्टॉल कर लिया, इसके बाद हमें बोल रहा है भाई आपको एक इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्या, नेविगेशन कंटेनर। तो हमने कहा ठीक है भाई, यहां पे जाते हैं हम, यहां पे जाके इंपोर्ट कर दिया ये। और इससे पहले एक लाइन और लगा लेते हैं इंपोर्ट रेक्ट वाली, इंपोर्ट रेक्ट। और उसके बाद नीचे आके आपको बोल रहा है भाई अगर आपको स्टैक नेविगेशन यूज करनी है तो आप ये लाइन लगाओ। हमने कहा जी हाँ भाई हमें स्टैक नेविगेशन लगानी है, तो हमने कहा ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद अब इसको यूज करने का तरीकेकार क्या है कि आप नेविगेशन कंटेनर के अंदर, किसके अंदर, नेविगेशन कंटेनर के अंदर आप इसको डालोगे और इसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर कराओगे और इसका नाम क्या है, स्टैक है। तो हमने बाहर एक वेरिएबल बना लिया, किसके नाम से, स्टैक के, और इक्वल कर लिया इसको। इसके सारे मेथड इसके अंदर आ जाना चाहिए। सही है भाई। अब यहां पर आए, अब इसको यूज कैसे करेंगे, लिखेंगे स्टैक डॉट नेविगेटर, नेविगेशन कंटेनर के अंदर स्टैक डॉट नेविगेटर। अब मुझे इसमें मल्टीपल स्क्रीन्स बनानी है। मैं चाहता हूं कि भाई जो मेरे पास एक स्क्रीन है ना, ये कार्ड वाली, सबसे पहले मुझे ये दिखनी चाहिए। सबसे पहले ऐप जैसे ही लोड हो कार्ड दिखना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा भाई यहां पर जाकर इस चीज को बनाने के लिए हम यहां बोलते हैं स्टैक डॉट स्क्रीन, स्टैक डॉट स्क्रीन। इसके अंदर आपके पास आता है नेम। नेम का मकसद कि कंपोनेंट का नाम क्या होगा जिससे आप उसको कॉल करोगे। जैसे हम बोलते हैं ना, हम लोग बोल रहे होते हैं भाई हमने राउट किया था, राउट के इस पेज पे चले जाओ, स्लैश होम पे चले जाओ, क्योंकि इसमें डोम तो है नहीं, इसमें स्लैश तो है ही नहीं, इसमें वो सिस्टम तो है ही नहीं, इसमें ये किससे पहचानेगा, इसके नाम से। तो मैंने कहा जी ये पाथ है बिल्कुल। तो मैंने बोला भाई ये होम होगा। उसके बाद ये बोलेगा भाई इसके अंदर क्या होंगे, कंपोनेंट, इस पर कौन सा कंपोनेंट आना चाहिए। मैंने कहा कार्ड वाला। ठीक है भाई। और इसको इस तरह नहीं, इसको एक टैग के अंदर डायरेक्ट चल जाएगा। सही है। अगर डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि मैंने अभी इस पे मुझे याद नहीं है, तो मुझे वैसे इससे पहले क्या था कि आप इसको लाजमी उसमें देते थे ना, तो टैग में।
अगर वैसे भी चल जाएगा तो वेल एंड गुड है। वो रेक में लगाते हैं, अच्छा रेक नेटिव, अच्छा सही है, सॉरी कंपोनेंट नहीं आया। हमें करना है भाई कार्ड स्क्रीन वाला, ये कार्ड डेटा, इसका नाम है कार्ड डेटा, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है भाई, तुम्हारी स्क्रीन का नाम था कार्ड डेटा। अब हम इसको एक बार सेव करते हैं और ऐप को दोबारा से कोशिश करते हैं रीबिल्ड करने की, और उम्मीद करते हैं कि ये नहीं चलेगा। अच्छा ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको भाई हम बिल्कुल, क्योंकि उसमें वो पहले वाला पेज लोड हुआ पड़ा है। ऐप को हमने कर दिया बिल्कुल, तो हमने इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया और सही है भाई, और इसको भी बंद कर देते हैं ताकि ये भी दोबारा से ओपन हो जाए और ये हमारे पास अभी के लिए हम पहले ये लगाते हैं कि हेडर पे ये टाइटल लिखा हुआ आ जाए। टाइटल ऐसे ही होगा ना, हेडर टाइटल, ऑप्शन में लेबल लार्ज टाइटल, हेडर टाइटल सही है। रेडेक्स टूल किट मेरे पास उसके, लेकिन हाँ मेरे पास मेरे ख्याल है सही, आसान है बहुत, अगर मैं आपको दिखाता हूँ ना, हाँ बहुत ज़्यादा। यार टूल किट में फ़ायदा ये होता है कि ना हमारे पास टूल किट में ये फ़ायदा होता है कि भाई हर चीज़ बनी बनाई होती है, उसके अंदर ना हमारे को कोई चीज़ खुद नहीं बनानी होती, और आपके पास बहुत से ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं कि आप डायरेक्ट उसकी कॉन्फ़िगरेशन करा के और डेटा पूरी, अब ये मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें, अब ये पूरी ऐप के जितनी भी है ना हैंडलिंग, ये हमने यहाँ पर की हुई है, सही है। अब यहाँ पर क्या हमारी पूरी ऐप इसके ऊपर होस्ट हुई पड़ी है। अब जब भी मुझे एपीआई कॉल करनी है ना, तो मेरे पास ये मेथड जाता है, वो मेरा टोकन उठाता है, मेरे
क्योंकि सबसे मेन तो है ना कि भाई आपका यूज़र वैलिडेट है या नहीं, वो आपने वैलिडेट कराते हो, रिटर्न हो जाती है रिक्वेस्ट, कि जो भी रिक्वेस्ट का रिजल्ट आता है उसका। तो अब हमने क्या, इसके अंदर जाकर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कंपोनेंट्स के अंदर एक आप अलग से पूरा फोल्डर बना देते हो डायरेक्ट ना, इसके अंदर ये पूरी पूरी सेटिंग है, और ये पूरी एक ना ड्राइवर ऐप है, मतलब जिसके अंदर सॉकेट भी लगे हुए हैं और सब कुछ हुआ हो रहा है। एक मिनट, इधर भी नहीं है, हेल्पर, हेल्पर के अंदर है, स्टोर में स्लाइसिंग, ये आप देख रहे हो। अब यहाँ पे आपकी इनिशियल स्टेट बनी हुई है जो हम अपने पास स्टोर में बनाते हैं, जैसे रिडक्स के अंदर बना रहे होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई हमारे पास स्लाइसिंग की जाती है, इसमें एक फंक्शन आता है क्रिएट स्लाइसिंग। अब इसमें क्या है कि भाई 3 काम हो सकते हैं, या तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है कि भाई क्या ये काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया तो ये करो, काम अगर कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे कोई बीच में आइडियल आ गया, कोई एरर आ गया, कोई मसला आ गया, तो ये वापसी रिटर्न करो। अगर आपके पास एक और तीसरी स्टेट होगी जो सिंपल लोडिंग होगी, ये आपका आइडियल हायरिंग के स्टेटस अभी तक क्या है, पेंडिंग। तो जब तक वो पेंडिंग होती है तब तक स्क्रीन के ऊपर सिंपल लोडिंग रहती है, और जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो ये हर चीज पूरी कौन सोल्व कर रहा है, स्लैशिंग पूरी ऐप के अंदर। अगर यूजर लॉगिन नहीं है या गलती से उसका इंटरनेट बंद हो जाता है तो ऐप पे खुद ब खुद लोड रहा जाता है कि भाई आप अपना इंटरनेट ऑन करो ताकि मैं आपको नया डेटा ला के दिखाऊं। तो इस सब के लिए आप डायरेक्ट अलग अलग फंक्शन बना रहे होते हो, इसमें अपनी स्टेट भेज रहे होते हो, जैसे हमने वहां पे स्टेट भेजी थी, एक्शन और डिस्पैच, बिल्कुल हल वही है, मतलब वही तरीके का, थोड़ा सा चेंज होता है। देखो एक्स्ट्रा इसको ये बताता है कि भाई स्टेट क्या है, मतलब अगर अब जो रिड्यूसर है उसमें तो सिर्फ डेटा मैनेज हो रहा है, एक्स्ट्रा से अब यूजर को तो बताओ कि भाई डेटा क्या आ रहा है, स्टेट क्या है। अब जिस तरह यहाँ पर है बिल्डर में हमने एक सिंपल केस बनाया है कि अभी तक लोडिंग है तो एरर कोई भी ना जाए, अगर आपका सक्सेस हो गया है काम तो भाई एरर नल जाए और आपका टोकन ये आ जाए और आपको डिस्प्ले में मैसेज शो हो जाए, ताकि यूजर को मैसेज बताना है ना कि यूजर के पास क्या रिजल्ट आ रहा है। उस चीज के लिए फिर आप एक्स्ट्रा इसको यूज कर रहे होते हो। रिड्यूसर में यहाँ पे कोई डेटा मैनेज नहीं हो रहा, डेटा मैनेज वो रिड्यूसर ही कर रहा होता है सब कुछ। अच्छा भाई यहाँ पे हमारे पास एरर क्यों आ गया, एक मिनट, यहाँ पे क्यों फट रहा है भाई ऐप, अच्छा ऐप को सेव नहीं किया, सही है ऐप सेव नहीं थी जिसकी वजह से। अगेन से रीबिल्ड करते हैं और तो हमारे पास होम यहाँ पे लिखा आ गया। सी अब ये कौन सी नेविगेशन लग गई, स्टैक वाली बाय डिफॉल्ट। अब मुझे स्टैक में जो भी पेज कॉल कराना है वो मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दूंगा और पेज खुद ब खुद आ जाएगा। जी जी, ये नीचे वाला ले रहा होगा ना, ये थोड़ी, ये तो उसका अपना नाम है ना यार, मेरे ख्याल में तो ये लेता है क्योंकि ये टाइटल तो हमने इसको ये बताया ना। हम यहाँ पे लॉगिन देते हैं, पेज का नाम क्या था इसका, तो यहाँ पे होम 1 2 3 लिखा हुआ आ गया, तो यहाँ पर वो लिखा हुआ आएगा जो हम यहाँ पर देंगे। ठीक है भाई, तो हज़ान हो जाए फिर स्टार्ट करता हूँ।
तो हमने एक फोल्डर कौन सा बना लिया कंपोनेंट में स्प्लैश, और इसमें एक और नया फोल्डर बनाते हैं कौन सा लॉगिन। स्प्लैश में जाकर हमने बोल दिया भाई इसका नाम होगा स्प्लैश screen.js, ठीक है भाई। और यहां जाके हमने बोला फंक्शन स्प्लैश स्क्रीन, और उसके अंदर जाके हमने बोला रिटर्न करा दो। अभी के लिए हमने बोला भाई व्यू होगा जो रिएक्ट नेटिव से आएगा, इंपोर्ट कर लो व्यू को और टेक्स्ट को फ्रॉम कहां से रिएक्ट नेटिव से डालो, सही है भाई, टेक्स्ट भी और ये भी, और इसके बाद लिख दो टेक्स्ट स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है भाई। अब मैं चाहता हूँ कि यार फर्स्ट टाइम पे जब भी मेरा यूजर आए उसको ये स्क्रीन दिखे, तो इसका नाम हमने क्या दे दिया स्प्लैश, और उसके बाद यहां पे जाके मैंने बोल दिया भाई क्या होगा स्प्लैश एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्प्लैश स्क्रीन। अब हम देखते हैं तो हमारे पास इसमें कुछ लिखा है, हमने टेक्स्ट सेफ एरिया क्यों लगाएंगे भाई, टेक्स्ट यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा। कलर अच्छा वाइट है उसका, वाइट डिफॉल्ट, हाँ भाई सही है, तो हमारे पर लिखा हुआ आ गया स्प्लैश स्क्रीन, सही है। अब मुझे यहाँ पर होना क्या चाहिए, जब मैं 2 से 3 मिनट यहाँ पे सेकंड यहाँ पे खड़ा हूँ और उसके बाद मेरे पास लॉगिन पेज आ जाना चाहिए, सही है कि स्प्लैश स्क्रीन के बाद क्या होना चाहिए लॉगिन स्क्रीन। तो हमें यहाँ पे कुछ इमेज लगानी है, तो अच्छा है कि यहाँ से लॉगिन में जाते हैं, एक कंपोनेंट बनाया था हमने ये वाला, इसमें से उठा लेते हैं कोई भी अवतार, ताकि वो सेंटर पे वाला अवतार लगा हुआ आ जाए जिसमें आइकन होम का हो, और ये हमारे पास इंपोर्ट होगा कहाँ से, इस लाइन को पूरा कॉपी करते हैं और यहाँ पे आकर पेस्ट कर देते हैं, और इसमें से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये सिर्फ क्या चाहिए अवतार, और टेक्स्ट दोबारा से जनरेट ना हो। तो हमारे पास ये थोड़ा आइकन लगा हुआ आ गया, और ये तो हम कर सकते हैं ना भाई, इसको सेंटर पे के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और भाई ये सेंटर पे, अच्छा ये यहाँ पे सेंटर पे आ गया, अब मुझे इसको भी सेंटर पे करना है, अलाइन आइटम को कर दो बीच में, तो भाई ये आ गया, साइज इसका बड़ा कर देते हैं, और भाई ये आ गया, सही है भाई। होम और ऊपर से ये नहीं आना चाहिए ना, स्प्लैश स्क्रीन पे ये नहीं आना चाहिए, तो हम यहाँ पर आए जहां पे हमने नेविगेशन, इसमें ये हेडर, तो ऑप्शन में क्या कर देंगे हेडर शो फॉल्स, हेडर शो इक्वल, इसमें कॉलन लगा के, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां से जो हेडर आ रहा था वो क्या हो गया चला गया, सही है भाई, समझ आ रही है। अब मुझे क्या करना है कि 2 सेकंड बाद मेरा लॉगिन पेज आ जाए, 2 सेकंड के बाद मेरा कौन सा पेज आ जाए लॉगिन पेज। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया स्टैक डॉट, देखो स्टैक में तो बनाना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि उसको कैसे पता लगेगा, क्योंकि हम तो यहाँ पे नाम देंगे इसको कि उस स्क्रीन पे चले जाओ, तो हमने क्या किया इसको यहाँ से क्या कर लिया कॉपी और पेस्ट कर दिया, इसका नाम बना दिया क्या लॉगिन। इसमें भी हेडर में मेरे ख्याल में लॉगिन में हेडर नहीं आता, तो हमने यहाँ पर उसका नाम क्या रखा हुआ है माय कंपोनेंट, अभी के लिए हम ये रख देते हैं, हाँ ये फोल्डर का नाम नहीं फंक्शन का नाम,
नहीं, नेम में जिस नाम से हम उसको पुकारेंगे, एक रास्ता है ना उसको बताना कि भाई इस नाम में होगे तो आप ये पेज लेके आ जाओ आपकी ऐप के अंदर। क्योंकि वेबसाइट के अंदर तो ये होता है ना, पाथ ये होता है स्लैश होम स्लैश डैश, ये यहाँ पर तो स्लैश है ही नहीं, यहाँ पर नाम है, मतलब जो आपका रास्ता है ना कि पाथ जो बता रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए, तो ये स्क्रीन शो करा दो। तो हमने इसको बताया हुआ है भाई, जब आपके पास लॉगिन नाम कहीं पर पाथ में आ जाए, नाम में आ जाए, तो अब ये कंपोनेंट शो करा दो। तो ये एरर क्यों दे रहा है भाई हमारे को? अच्छा देखो, ये मिस्टेक क्या हमारी, क्योंकि भाई स्टैक नेविगेटर दोबारा नहीं बनेगा ना भाई, सिर्फ इसके अंदर क्या बन रही होंगी, स्क्रीन्स। यहां से लेकर यहां तक पेस्ट कर दिया। नहीं, नेविगेशन कंटेनर तो होगा ना मेन, ये तो अगर ये नहीं हुआ तो ऐप में नेविगेशन लगा ही नहीं पाएंगे। इसके बाद स्टैक के नेविगेटर के लिए ये रहा, इसके अंदर जितनी भी स्टैक की स्क्रीन होंगी वो यहाँ आ रही हैं। सही है भाई? अब मुझे क्या करना है कि जब 2 सेकंड हो जाएं, तो अब मुझे कौन बताएगा भाई 2 सेकंड हो गए? आप बताओगे भाई हम बताएंगे, आपकी बात नहीं कर रहा, ऐप की बात कर रहा हूं। टाइम आउट, सेट टाइम आउट, हमने बोला अच्छा सेट टाइम आउट को चलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज इफेक्ट। क्यों नहीं आ रहा यार ये यूज, अच्छा इंपोर्ट रेक्ट नहीं किया हुआ ना, सही है, इंपोर्ट रेक्ट। अब हम करते हैं यूज इफेक्ट, तो लाजमी अच्छा हाँ से सही है भाई, सही है। हाँ ये भी कर सकते हैं बिल्कुल, कि अगर आपने ये नहीं किया ना, तो आप रेक्ट डॉट, क्योंकि हमने इस पे तो एक साल लगाया ना भाई, रेक्ट पे तो 1 साल लगाया है, ये तो आनी चाहिए हमें भाई, और ये एक बार चलना चाहिए। इसके अंदर क्या हो, सेट टाइम आउट, कितने टाइम बाद चलना चाहिए भाई, ये 3003 सेकंड के बाद। अब मुझे क्या करना है कि उस पे, अब इस एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाने के लिए हमारे पास जो कंपोनेंट इस नेविगेशन के अंदर होगा उसको नेविगेशन बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। जो भी कंपोनेंट नेविगेशन के अंदर होगा, ये कंपोनेंट नेविगेशन के अंदर है तो इसमें बाय डिफॉल्ट नेविगेशन आ रहा होगा। अब हम यहां पे जाके कंसोल करते हैं कि भाई जो हम बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं कि आ भी रहा है या नहीं आ रहा, तो हमने कहा नेविगेशन कंसोल करा दो, तो हमारे पास ये आप देख रहे हैं नेविगेशन आ गया। इसमें से मुझे कौन सा फंक्शन चाहिए होगा, नेविगेट, क्योंकि नेविगेट से एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए नेविगेट यूज किया जाएगा। सही है भाई? अब आप बोलोगे भाई ये कहां से आया, ये तो एक प्रॉप होता है। ये क्या होता है, प्रॉप। यहां पे तो आपने कहीं पे प्रॉप लिखा ही नहीं है भाई, इसको कैसे प्रॉप मिल रहा है? इस नेविगेशन कंटेनर के अंदर इतनी ताकत होती है कि ये जो भी कंपोनेंट इसके अंदर आएगा उसके बाय डिफॉल्ट में प्रॉप में नेविगेशन डाल देता है। समझ आ रही? क्योंकि हम ना जब देखते हैं ना कि मतलब आपका जब भी इंटरव्यू होता है ना, वो ये सवाल लाजमी करता है कि भाई आपने तो यहाँ पे कहीं पे प्रॉप डाला ही नहीं है, तो इसको प्रॉप कैसे मिला यहाँ से भाई, इसको नेविगेशन कैसे मिल रही है? नेविगेशन कंटेनर में खुद में इतनी ताकत है कि उस कंपोनेंट के अंदर जो भी कंपोनेंट आएगा उसके अंदर नेविगेशन का प्रॉप पास हो जाएगा। सही है भाई? तो इसलिए हमें यहां पर नेविगेशन मिल रहा है। अब मैंने कहा भाई नेविगेशन, अब वही लगाते हैं जो कोड पहले हम लगाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अंदर जाकर सेट टाइम आउट के अंदर जाकर नेविगेशन डॉट नेविगेट, क्या लगा दो, नेविगेट। इसमें जाकर अब वो नाम देंगे जिस नाम को आपने बनाया। हमने नाम कौन से नाम से बनाया, नाम हमने कौन से नाम से बनाया, लॉगिन। तो अब मुझे क्योंकि इसको थोड़ी पता है कहां पे जाना है, तो यहां पे वो नाम देंगे। क्योंकि देखो हमने सवाल किया था तो हमें आपको समझ लाजमी आनी चाहिए, बाकियों को आए या ना आए, हमें तो आनी चाहिए।
पुश और नेविगेट। नेविगेट क्या करता है, वह आपके उस पेज पे लेके चला जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे आया, इसको मैंने बैक किया, मेरी ऐप इस पे आ गई। अब डॉट रिप्लेस क्या करेगा भाई, जब यूजर लॉगिन हो गया है, अब लॉगिन होने के बाद तो मुझे कभी वापसी नहीं आना। हाँ, डॉट पुश लगा रहे होंगे या डॉट रिप्लेस लगा रहे होंगे। रिप्लेस क्या करता है, उसको चेंज कर देता है अगले पेज पे। मतलब जब आपका यूजर लॉगिन हो गया तो फिर तो बैक आने नहीं चाहिए ना, तो आप डॉट रिप्लेस लगाते हो। पुश और नेविगेट तो एक ही है मेरे ख्याल में। हाँ, क्या वो आप यूज करो, नेविगेशन डॉट पुश यूज करो या ये यूज करो। यहाँ पे पुश आ रहा है, हाँ ये रहा फंक्शन एनोनिमस। इसमें यहाँ पर रिप्लेस आ रहा है कहीं पर, रीसेट, हाँ रिप्लेस ये रहा, ये आप देख रहे हो रिप्लेस। हम ये सब लगा के देख लेते हैं तो हमें इजीली समझ आ जाएगा। हम यहाँ पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं अगेन से। क्या हो गया भाई, कहाँ फंस, अच्छा आ गया। अब देखो, अब ये 3 सेकंड के बाद खुद ब खुद लॉगिन पेज पे चला जाएगा। सही है भाई? जी जी, नमाज का टाइम सेट टाइम नहीं नहीं, ये हर सेकंड में चलेगा, लेकिन हमने इसको बोला है कितनी बार चले, एक बार चले। यूज इफेक्ट लगा हुआ है ना, अगर ये मैं इससे बाहर रखता ना तो वो बार बार चलता। हमने इसको रखा ही रेक डॉट यूज इफेक्ट के अंदर है, और एक बार चलना आपने बस, उसके बाद चलना ही नहीं। तो इस चीज के लिए अब हम देखते हैं, देखें अब हमने बोल दिया रिप्लेस, हाँ पुश। सही, पहले हम पुश कर लेते हैं, फिर हम रिप्लेस कर लेते हैं। पेज को अगेन से रिफ्रेश करते हैं। जब टाइम बहुत ज्यादा है तो भाई आओ और घूम जाओ बस, ये सही रहेगा। तो अब हमने लगाया, पुश लगाया हुआ है। चल भाई, अच्छा इतना जल्दी आ गया। अब आएगा और मतलब जल्दी चला जाएगा। सही है भाई, ये आया और ये चला गया। सही है, अब हम इसको बैक करते हैं तो वो वापसी इस पेज पे आ रहा है। हाँ, नेविगेट और पुश और ये तो सेम है। अब देखते हैं, क्या पता ये कुछ नया करके दिखा रहा हूं। अब आप देख रहे हो आपकी ऐप ही गई। अब उसको उसने, अब मैंने फिर से इसको ओपन किया, वो मेरे पास डायरेक्ट यहाँ पे आया इस पेज। अब मैं इसको बैक कर रहा हूं तो क्या हो रहा है कि ऐप ही क्या हो रही है, बंद हो रही है, क्लोज हो रही है। किसको, हाँ कितने पे, 45 पे ना, 1 मिनट दें, 40 पे। अच्छा सही, सही है भाई। तो ये इंशाल्लाह हम देखते हैं वापसी आके नमाज के बाद। नमाज का टाइम क्या है वैसे यहाँ पर इसके साथ वाली मस्जिद में और वाली में। चले हम नमाज पढ़ के फिर आगे इसको देखते हैं।